डियर फ्रेंड्स, आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बेटा मैं आपको इससे पहले का जो मैंने आपको लेक्चर दिया तो उसमें सिलेंडर यानी बेलन व शंकु के बारे में मैंने आपको जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे सब मैंने बता दिए थे। बट आज जो शंकु के जो थोड़े टफ क्वेश्चन है वो और गोले को देखेंगे, मीन्स स्फीयर को। ठीक है, कौन का इसे मैंने क्वेश्चन पहला दिया है फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है तो टफ भी क्वेश्चन है। एक शंकु को ऊंचाई के अनुसार दो बराबर भागों में बांटा जाए तो उन भागों का आयतन, उनके भागों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। यानी जो उनके भाग होंगे उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ये समझिएगा। ये थोड़ा एक्चुअली क्या आपकी बुक में नहीं दिए लेकिन कंपटीशनों में क्वेश्चन आ रही है सब इस टाइप के। ठीक है बेटा, तो समझिएगा। शंकु को तुम बांटो कैसे, मान लो सपोज कि ये मेरे पास एक कोण है, ठीक, ये इसकी ऊंचाई है, राइट। एक्चुअली क्या जो ये वीडियो बनना है वो एक यूपी कैटेट एग्जाम के लिए बनना है, तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, समझिएगा। क्वेश्चन ने बोला ऊंचाई को ऊंचाई के अनुसार दो बराबर भागों में बांटा जाए। ऊंचाई के अनुसार, ये ऊंचाई है इसकी शंकु की और ये इसकी क्या देती है ऊंचाई, मैं बता चुका हूं। और ये इसकी क्या होगी रेडियस, त्रिज्या, पूरे को मिला देंगे व्यास। ठीक है बेटा, अब ऊंचाई के अनुसार दो बराबर भागों में बांटना है, यानी जो ये ऊंचाई है इसके हिसाब से मेरी शंकु को हम बांट दें। ये जो मैंने बांट दिया इस शंकु को बीच से काट दिया, ये जो मैंने बीच से शंकु काटा है तो जो इसकी हाइट है और इसकी हाइट मीन्स बराबर होगी। यदि इसकी हाइट 1 है तो इसकी हाइट भी 1 होगी। यदि इसकी हाइट 2 है तो इसकी हाइट भी 2 होगी। या हम बोल सकते हैं इसकी हाइट x है तो इसकी हाइट भी x होगी। ठीक है बेटा, अब एक चीज समझिएगा, जब दो बराबर भागों में बांटोगे तो इसको मैं क्लेरिफिकेशन कर दूं। बेटा पिछले साल ये पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आया था, पॉलिटेक्निक में, वो भी 10th का ही एग्जाम होता है, कोई टफ नहीं। जब आप दो बराबर भागों में बांटोगे, इस टाइप से बांटोगे, फिर बाकी ये बनेगा शंकु के लिए। फिर एक चीज याद रखना, तूने बचपन में भी पढ़ी थी ज्योमेट्री में तूने पढ़ा था ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, इस एंगल के ये एंगल इक्वल, और ये एंगल क्या होगा दोनों में कॉमन हो जाएगा। यानी कि ये जो त्रिभुज होगा, ये एक त्रिभुज जो बनना है ये, और जो ये त्रिभुज बनेगा ये समरूप हो जाएंगे। समरूप होने का मतलब होता है कि सबके एंगल इक्वल, ये एंगल कॉमन, ये एंगल बराबर ये एंगल, और ये भी दोनों में 90 डिग्री। क्योंकि जो ये त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज जो बनेगा आपका शंकु में, ये समकोण त्रिभुज होता है। कभी कभी लिखा होता है समकोण लंबवती शंकु, इसका मतलब होता है कि ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपकी यदि वैल्यू ये x है, ये वैल्यू आपकी x है तो ये वाली वैल्यू भी x होगी। और पूरी वैल्यू कितनी है, यहां से ये x और ये x, तो पूरी वैल्यू है 2x की, तो यहाँ की वैल्यू भी क्या होगी आपकी 2x। इसका रीजन है कि यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा, 1045 की वैल्यू रखोगे, 1045 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, राइट। आधार हमें निकालना था, आधार क्या है इसकी त्रिज्या, तो 1045 की वैल्यू 1 हो जाएगी, r की वैल्यू निकालोगे x। या हमेशा देखना कि जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो इसकी जो ऊंचाई होगी वही इसकी रेडियस। ठीक है बेटा, अब हमें इनका आयतन निकालना है। ऊपर वाले भाग का आयतन निकालो, मान लो ABCDE, ऊपर वाले भाग का आयतन निकालो, ऊपर वाले भाग का आयतन, ऊपर वाले भाग का आयतन थोड़ा सा बेटा टफ है, थोड़ा सा टफ, ज्यादा टफ नहीं है। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3, बता चुका हूं मैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर, r क्या है त्रिज्या, और इसमें त्रिज्या क्या हो जाएगी, मैंने कहा था कि जब भी ये डिवाइड करेगा तो इसकी ऊंचाई और त्रिज्या क्या होगी बराबर। यदि हमने ऊंचाई इसकी x लेट कर ली है, इसकी ऊंचाई x लेट कर ली, त्रिज्या कितनी हो जाएगी x, यानी x स्क्वायर इंटू h की वैल्यू भी x। ये इसका आयतन निकला, किसका, ऊपर वाले भाग का आयतन। अब मैं बोलूं कि नीचे वो मीन्स पूरे भाग का आयतन, मीन्स अब तो निकलेगा पूरे भाग का आयतन। जब पूरे भाग का आयतन निकालोगे 1/3 पाई r स्क्वायर, अब इसकी पूरी हाइट कितनी 2x, तो त्रिज्या भी कितनी होगी 2x, r स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर इंटू h की वैल्यू बेटा क्या होगी 2x, राइट बेटा, आया कि नहीं आया। अब इनका हमें अनुपात निकालना है, तो समझिएगा अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अनुपात में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर दिया था, अनुपात में क्या करते हैं भाग दे देते हैं। भाग में क्या होगा 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा x³
और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू जा 8x³ होगा कि नहीं होगा, ये कैंसिल, यानी कि आपका ऊपर वाले भाग का यानी ABC भाग का आयतन आएगा 1 और पूरा ADC भाग का आयतन आएगा बेटा 8, यानी आंसर आएगा 1:8। ये कब होगा, ये जब होगा जब दोनों भाग का आयतन पूछे। यदि अलग अलग पूछ ले, सपोज करो पूछ ले कि इस भाग का अलग और इस भाग का अलग अलग आयतन, तो ऊपर का आयतन कितना है बेटा 1 है कि नहीं, पूरा आयतन कितना निकला हम लोग का 8 निकला नहीं निकला, पूरा आयतन 8 है, 8 में से 1 माइनस कर दोगे तो ये जो 7 आएगा इसको हम बोलेंगे ये अलग भाग का आयतन और ये अलग, समझ गए, दोनों भागों के अलग अलग आयतन ये हैं और छोटी मींस ABC जो कटा हुआ भाग है और पूरे भाग का आयतन का अनुपात ये है। ये दो टाइप के आपके आंसर है, ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल थोड़ा तो टफ था इसका। अब ये देखिए इजी है, एक शंकु का व्यास दिया गया है 16, तो त्रिज्या कितनी होगी 8। मैं आपको पिछले लेक्चर बता चुका हूं पहले लेक्चर में, और इसकी हाइट कितनी दी गई है 15। आपसे पूछा गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती क्या है, तिर्यक ऊंचाई के बारे में समझिएगा, बता चुके हैं आपको, फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं बेटा। ये एक आपका क्या है शंकु है कि नहीं, ये इसकी ऊंचाई है राइट, ये इसकी रेडियस है त्रिज्या, और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई। अब समझिएगा ये 90 डिग्री बनाएगा, समकोण त्रिभुज होगा, यहां पाइथागोरस लगेगी, क्या लगेगी L² = H² प्लस R², कर्ण का स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है आधार स्क्वायर। अब यहां पे निकालेंगे L² = H², H की वैल्यू कितनी बेटा 15, 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेंगे 225 225, ठीक है, प्लस रेडियस का स्क्वायर R² यानी त्रिज्या का स्क्वायर, R का स्क्वायर करेंगे आएगा बेटा 64, ठीक है बेटा। L² इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 289, और इसका वर्गमूल लेंगे तो L की वैल्यू 17, यानी कि त्रिज्या ऊंचाई कितनी आएगी 17। आपसे बोल ले कि इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करो, क्या निकालना हो वक्रपृष्ठ, तो फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, फॉर्मूला होता है πr/l, राइट। दिया नहीं गया, मान लो पूछता वक्रपृष्ठ ज्ञात करो तो पाई, आप पाई को ऐसे लिख दीजिएगा, r की वैल्यू ये दी गई है 8 और l की वैल्यू 17 रख दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप के क्वेश्चन आपके में आए भी हैं। अभी आप हाल में एक क्वेश्चन आया था, घन की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि आयतन कितने % बढ़ जाएगा, वो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया भी था क्वेश्चन। और इसको देखिएगा, ये नोट कर लिया आपने, ये मत भूलना, ये ऊंचाई और रेडियस क्या होगी बराबर, क्योंकि सिमिलरिटी में ये एंगल 45 डिग्री होगा तो ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। हाँ ये समझिएगा, कल की क्लास में मैंने कहा था जब कोई चीज बढ़ेगी तो a + b + a × b/100, बढ़ने पे प्लस लेंगे, घटने पे माइनस लेंगे, ये मैंने बोला था। यदि प्लस में आंसर आए यानी वृद्धि हो रही है, माइनस में आंसर आए यानी कि नुकसान यानी घाटा हो रहा है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या को 50% कमी कर दे, शंकु की त्रिज्या को 50% कमी कर दे यानी माइनस कर दिया मैंने, ठीक बेटा। और ऊंचाई में कितना कर रहे हैं, ऊंचाई में 100% की वृद्धि कर रहे हैं यानी इसको मैंने प्लस कर दिया, वृद्धि मतलब प्लस और कमी हो रही है यानी माइनस, ठीक है बेटा। उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब उसका आयतन होता है 1/3 πr² h, राइट। फिर मैंने कल कहा था कि शंकु में 1/3 पाई ये कांस्टेंट है। अब बात आती है R² h, R कितनी बार है 2 बार, H कितनी बार है 1 बार, R के 2 स्टेप और H का 1 स्टेप। मैंने कल बताया था बेटा आपको, भुजा क्यूब लिखा था नहीं लिखा हुआ था, मैंने कहा था A के कितने स्टेप 3 स्टेप, आयतन है 3 स्टेप, और ये जिस वक्त वो संपूर्ण प्रश्न पूछता था तो A² था वहां पर, घन का 6a² यानी स्क्वायर है यानी 2 स्टेप। मैंने कहा था यहाँ त्रिज्या के कितने स्टेप 2 और ऊंचाई के कितने स्टेप 1। अब त्रिज्या के 2 स्टेप यानी -50 क्योंकि नुकसान हो रहा है, कमी हो रही है। फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको पिछली क्लास में, क्या था a + b a × b/100। अब देखो त्रिज्या में कमी हो रही है, R² लगा यानी कि R को 2 बार घटा दो, माइनस का 50% राइट, और माइनस का 50 × -50, नहीं समझे, मैं बता रहा हूं एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, a की वैल्यू -50, b की वैल्यू -50, और ये मतलब प्लस है तो प्लस लगा दो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। a की वैल्यू रखोगे -50 और b की वैल्यू -50 राइट, अपॉन में 100 राइट, -50 ऐड करोगे -100
ठीक, परसेंट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, परसेंट हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। -100, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो, प्लस हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे 250 मीन्स 0 एक और बढ़ जाएगा, अपॉन में 100 कैंसिल आउट कर दिया, तो -100 से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा, -75। यानी त्रिज्या को जब 50% लेस करेंगे तो उसका आयतन 75% कम हो जाएगा, राइट। अब उसमें लिखा है ऊंचाई को 100% बढ़ा रहे हैं। अब ये त्रिज्या का तो काम हो गया, त्रिज्या से हम लोग आया -75 डिग्री। बेटा मैं आपको ये लेक्चर दे चुका हूं पिछले में, त्रिज्या से मैंने जब कम किया 50% तो आया -75। अब उसमें ऊंचाई कितनी बढ़ा रहे हो, 100%। जब इसमें 100% ऊंचाई बढ़ाओगे तो ऊंचाई किस में लेंगे, प्लस में। अब यहां भी a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी प्लस का a इंटू बी अपॉन 100, राइट। माइनस कर दो, आएगा 25, ये और ये कैंसिल, ये माइनस करोगे माइनस का 75, घटाओगे तो आएगा माइनस का 50। अब माइनस का 50 जो ये आया, ये शो कर रहा है कि उसका जो आयतन होगा 50% कम हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा। बेटा मैंने जो ये क्वेश्चन बताया है, आप इस मेथड के अलावा किसी भी मीन्स किसी से भी पूछ लीजिएगा कि इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है, कोई भी मेथड नहीं है। आपको ये कोई बताएगा तो एक एक दो दो पेज का बताएगा। मैंने आपको मुश्किल से 1 लाइन 2-3 लाइन का है क्वेश्चन, बाकी मैंने इससे ऊपर कुछ नहीं किया इसमें। बस ये समझना, मैंने जो कल आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला इसी का यूज है। जब मैं बोलूँ, मैंने कल आपको बताया था घन के बारे में, एक बार रिवाइज कर दूं, घन की भुजा को 10% बढ़ा दें, उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, कितनी घात है, 3 घात है, और इसकी यूनिट भी होती है सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी घात कितनी, 3 है कि नहीं, इसको 3 बार बढ़ाया था मैंने कल, 10, 10 और 10, याद होगा आपको। फिर मैंने 10 और 10 को जैसे बढ़ाया था, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये ट्रिक है, ठीक है। ये हो जाएगा 20 + 1 यानी 21। फिर 21 के बाद जब ये 2 में बढ़ गया, इन दोनों को बढ़ाया, कितना बढ़ा, 21%। दिखने में कितना बेकार लग रहा है कि इमेजिन करता है कोई बंदा कि 10% बढ़ रहा है, नहीं 20%, लेकिन 10% बढ़ाने पे कितना बढ़ेगा, 21%। ये मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉफिट लॉस में है। फिर 21 बढ़ गया, फिर 21 के बाद फिर 10% बढ़ाओगे, या फिर a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। 21 और ये जोड़िए 31, और ये कैंसिल, 10 का भाग देंगे 2.1, जोड़ देंगे 33.1, आया कि नहीं आया। यानी घन की भुजा को 10% बढ़ा दें तो उसका आयतन 33.1% बढ़ जाएगा। यहाँ मैंने इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि यहाँ भुजा बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए रेडियस जो त्रिज्या है वो कम हो रही है, ऊंचाई बढ़ रही है। जो त्रिज्या कम होगी तो उसको माइनस में लेंगे, ऊंचाई बढ़ेगी तो उसको प्लस में लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए नोट करिए, आपके लिए मेंस्ट्रुएशन का लास्ट क्वेश्चन और सबसे टफ क्वेश्चन यही है, समझिएगा। आप इसका यदि बुक में क्वेश्चन देखेंगे, बुक में इसका एग्जांपल दिया गया है, कम से कम 1 पेज का इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, और आप किसी से पढ़ेंगे भी तो आप नीचे की कोचिंग कहीं आपने की होगी, लेकिन किसी ने भी टीचर ने कभी ये क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब नहीं किया है आज तक, मुझे पता है अच्छे से किसी ने नहीं किया होगा। अब समझना बेटा कैसे करना है। डायग्राम में छोड़ दो, डायग्राम ऐसा होगा कि ये है समकोण त्रिभुज, अब इसको कर्ण के पहिया घुमाओगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, समझ गए हो। तो इसका हमें पूरा जो ठोस बना है, इसका मुझे क्या निकालना है, आयतन। इसका हमें क्या निकालना है, आयतन। उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको एक ट्रिक। ट्रिक क्या, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। जब कर्ण के परिता घुमाओगे तो आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू कर्ण, राइट, पाई r स्क्वायर इंटू कर्ण, ठीक। इतना दिमाग में आया कि नहीं आया। जब कर्ण के परिता घुमाओगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर कर्ण, और जो इसमें रेडियस है r, जब कर्ण के परिता घुमाओगे, ठीक है, r होगी AB अपॉन C। अब बात आई AB और C क्या है, एक ये त्रिभुज है आपका, राइट। त्रिभुज में एक होता है लंब, एक होता है आधार, एक होता है कर्ण। ये तो आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें ये तो दिमाग आपका काम करना चाहिए। 3 4 5 दिए हैं, साइड दी नहीं दी गई, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, यानी 5 ये होगी। अब 3 4 कुछ भी मान लो, ये 3 और ये 4 मैंने मान ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका जो ये C दिया है ये कर्ण होता है, मीन्स ये मान लो A है, ये B है और ये C है, राइट। तो आप निकालते हो R = AB अपॉन C, AB अपॉन C यानी A के सामने वाली भुजा ये A, ठीक है। यहां मैं आपको बता देता हूं, जो C होगा ये क्या होगा आपका कर्ण,
नहीं तो एक काम ऐसे याद कर लो, ज़्यादा बेस्ट है कि लम जो त्रिज्या होगी लम इंटू आधार बटे कण, ये बेस्ट है आपके लिए। अब कुछ भी लम हो कण कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 इंटू 4 अपॉन कण कितना है 5, तो 5 4 3 12, 12 बटे 5, ये आपकी त्रिज्या आ गई। अब आपका आयतन आपके सामने 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस देखो रेडियस कितनी मिल गई 12 बटे 5, स्क्वायर करोगे तो 144 अपॉन 25, ठीक है, इंटू कण, कण क्या होगा सबसे बड़ी भुजा इंटू 5, राइट। 5 से काटो 5 25, 5 से 15, 144 बटे 15 इंटू पाई, इसमें छोड़ दो, आपको यहाँ पे आंसर ना मिले तो पाई का मान होता है 22 बटे 7, उसको रख दीजिएगा। चलिए मैं उसको सोल्यूशन कर दे रहा हूँ, 144 बटे 15, पाई का मान रखो 22 बटे 7, रखने के बाद बेटा इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन करने पे जो भी आपका आंसर आएगा यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा, बहुत ही इजी मेथड है ये। कण के पहिता घुमाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कण, और जो रेडियस होगी वो होगी लंब इंटू आधार बटे कण। अब बात आती है लंब आधार, क्या लंब आधार कुछ भी मान लो, बस ये याद रखो बटे में क्या है कण, और कण होगी जो 3 भुजा दी है, त्रिभुज में कण होती है सबसे लंबी भुजा, किसी भी त्रिभुज में कण क्या होगी हाइपोटेनियस, इज लॉन्गेस्ट साइड मीन सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है, साइड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गोले का आयतन व वक्रपृष्ठ ज्ञात करो जिसका व्यास, व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो इसको आधा कर दो, त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, और गोले का आयतन मैं आपको बता चुका हूं 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई से तो आर क्यूब, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 कैंसिल, 3 3 9, 9 चौक 36 पाई इसका आंसर। यदि मैं बोलूं वक्रपृष्ठ, तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा, गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, रख दीजिए आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, वही आएगा सेम आंसर, जो 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 4 जा 9 चौक 36 पाई, 36 पाई, ये इसका आंसर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गेंद का आयतन ज्ञात करो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना, हाँ समझिएगा, इससे मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा बहुत अच्छा था। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गेंद का आयतन, वो गेंद कैसी होती है, गोल होती है, और गोल की त्रिज्या दी गई है, यानी कि गोला दिया है, गोला की त्रिज्या दी गई है, उसका आयतन पूछा, आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और त्रिज्या कितनी 3 दी गई, यहाँ रख दो, 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, कैंसिल, सेम आंसर वही 36 पाई, ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ तुम एक अच्छा क्वेश्चन बता रहे हो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गेंद को पिघलाकर मेल्ट कर दिया, पिघलाकर एक बड़ी गेंद, जाहिर सी बात है पिघलाओगे तीनों को, एक दूसरी गेंद बनाओगे तो एक बड़ी गेंद बनी, बड़ी गेंद बनाई जाए तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। समझना, एक गेंद ये है, एक गेंद ये है, एक गेंद ये है, तीनों को पिघला दी गई और एक बड़ी गेंद बना दी गई। अब इसका जो आयतन होगा 4/3 पाई r1 क्यूब, इसका 4/3 पाई r2 क्यूब, इसका 4/3 पाई r3 क्यूब, और पिघला के जो बड़ी गेंद बनी है इसका आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब। समझ गए, हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, इसकी त्रिज्या दी गई 3, इसकी 4 और इसकी 5, और जो बड़ी गेंद बनी उसकी त्रिज्या में निकालनी है, तो इसका आयतन निकालेंगे 4/3। जब भी किसी चीज को मेल्ट करोगे, पिघलाओगे, तो उसके आयतन बराबर होंगे, और कुछ नहीं बराबर होगा, सिर्फ आयतन। 4/3 पाई r1 क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे 27, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे 64, प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे 125, 125 इक्वल टू 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या निकालनी है हमें r क्यूब, इसकी त्रिज्या हमने लेट कर ली कैपिटल R, ठीक है बेटा। अब देखना सॉल्यूशन, 4/3 पाई पूरे से कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे बचेगा 27 प्लस 64 प्लस 125 इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। बेटा आ रहा कि नहीं आ रहा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, r क्यूब इक्वल टू, इनको ऐड करना जोड़ना आएगा 216, और 216 का घनमूल होता है r की वैल्यू 6, आंसर
आया कि नहीं आया बेटा? नेक्स्ट देखो, हाँ ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ समझना ये चीज है कि मैं इसमें बहुत क्वेश्चन बताने वाला हूं। जैसे आपका जो आयतन होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, बस ये याद रखना, क्योंकि गोले में सिर्फ त्रिज्या है, ना ऊंचाई होती ना कुछ, सिर्फ त्रिज्या होती है। जैसे घन में एक भुजा होगी तो गोले में सिर्फ एक त्रिज्या होगी। इसका आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब, वक्रपृष्ठ होता है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ भी इसका होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड रेडियस इसकी होती है सेंटीमीटर में, और डायमीटर्स इसकी यानी कि त्रिज्या और व्यास इन दोनों सेंटीमीटर में होंगे। ठीक, राइट। अब समझना, व्यास का अनुपात, व्यास का अनुपात दिया गया है 3:4। आपसे पूछे त्रिज्या का अनुपात, क्या पूछे? त्रिज्या का अनुपात। कंफ्यूज मत होना, तुम लोग कंफ्यूज ये होते हो, व्यास की आधी त्रिज्या, इसको आधा कर दोगे, मैं करके दिखा रहा हूं। इसको जब तुम आधा करोगे तो इसको जब आधा करोगे तो रिजल्ट बनेगा 3/2 अनुपात 4/2। बनेगा नहीं बनेगा? अनुपात में मैं बता चुका हूं कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3:4। यानी व्यास दिया है 3:4, इन व्यास भी सेंटीमीटर में है और त्रिज्या भी सेंटीमीटर में है, तो दोनों का अनुपात इक्वल होगा, त्रिज्या का अनुपात भी 3/4। आया कि नहीं आया बेटा? और यही मैं बोलूं, आयतन का अनुपात, आयतन, आयतन किस में होता है? सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में होता ही नहीं होता है। इसका क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, आंसर। और यही मैं बोलूं आपसे, वक्रपृष्ठ का अनुपात, किसका? वक्रपृष्ठ का अनुपात, वक्रपृष्ठ होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर है कि नहीं? स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, आंसर। ठीक है बेटा, इसको आप नोट करिए, अच्छे से नोट करिए बेटा। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी गोले के अंतर्गत एक घन रखा गया। समझिए ये गोला है, गोले के अंदर जब घन रखेंगे, घन ये हो गया, ये और ये इमेजिन कर लेना, ठीक है, ऐसे बनेगा कुछ, ये और इसका ये इक्वल हो गया, इसमें ये इक्वल हो गया, ठीक है, इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, इमेजिन करना कि जो ये बनेगा ये पूरा अंदर ही बनेगा। यदि मैं इसको बाहर बना देता हूँ, समझ जाना, ठीक है। गोले के अंदर एक घन रख दे रहे हो तो एक चीज समझना, इमेजिन समझिएगा, गोले की ये साइड मीन्स घन की ये साइड, ये इसका सेंटर मान लिया मैंने, तो घन की जो ये साइड होगी, घन की जो ये साइड है, इस कोने से लेकर इस कोने तक, ये होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता ही नहीं होता है? तो घन का जो विकर्ण होगा, घन का विकर्ण होगा बेटा, वो गोले के व्यास के बराबर होगा, गोले के व्यास के बराबर होगा, राइट। यदि सपोज कर लो मैंने लेट कर लिया कि घन की साइड क्या है, ए, राइट, तो घन का जो विकर्ण है √3a, तो गोले के व्यास के बराबर होगा, यानी गोले की त्रिज्या लेट कर लेंगे, गोले के व्यास क्या होगा 2, कैपिटल मान लो, कैपिटल का R, राइट। आया कि नहीं आया? मीन्स जो घन का विकर्ण √3a गोले के व्यास के बराबर होगा। व्यास क्यों 2r लिया, या d लिख लो, d मतलब व्यास, और इसको ले सकते हैं 2r त्रिज्या में, लेट कर लिया 2r, कोई प्रॉब्लम। दोनों के आयतनों का अनुपात, यानी गोले व घन का आयतन, गोले का आयतन निकालेंगे, गोले का वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई r क्यूब, त्रिज्या क्यूब यानी कि r क्यूब रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है। और इसमें निकालेंगे घन का आयतन, तो घन का जो वॉल्यूम होगा साइड स्क्वायर, साइड भुजा क्यूब, तो भुजा निकालने के लिए a का मान निकालिए, a का मान होगा 2/√3r, होगा नहीं होगा? तो a का मान मीन्स दोनों को रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्योंकि रेडियस कैंसिल हो जाएगी, त्रिज्या कैंसिल हो जाएगी, तो घन की जो भुजा मिल गई 2/√3r मिली, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, बता चुके हैं आपको, तो 2/√3 का और r का क्या कर दो बेटा, क्यूब। जब क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे 8, √3 का क्यूब करेंगे 3√3 और r क्यूब। आया कि नहीं आया? हमें इसका अनुपात निकालना है। अनुपात में मैंने कहा था अनुपात में भाग देते हैं, भाग दोगे तो आप रिजल्ट देखिए, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ सॉल्यूशन कि देखो समझना, r क्यूब से तो r क्यूब कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा बेटा 4 पाई बचेगा, नीचे बचेगा 8 अपॉन में √3 बचेगा, 4 2 जा 8, √3 पर बचेगा तो √3 पाई अपॉन 2। आया? यही आंसर है इसका, √3 पाई
रेशियो 2। और आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये क्वेश्चन आया था, घन के अंदर एक गोला रखा जाए। मैंने आपको जो पहला लेक्चर दिया था घन वाला, उसमें भी मैं बता चुका हूँ, घन के अंदर जब गोला रखोगे तो घन का आयतन और गोले के आयतन का अनुपात, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गोला, तो गोले के अंदर इसलिए मैंने घन रखा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अर्धगोले की त्रिज्या, रेडियस दी गई है 7 सेंटीमीटर, हमें निकालना है वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या दी गई हो, आयतन पूछे तो ये फॉर्मूला, वक्रपृष्ठ पूछे 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठ होगा अर्धगोले का। तो आप निकाल दो। यदि वक्रपृष्ठ निकालना है तो वक्रपृष्ठ के लिए 2 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू बेटा कितनी, 7 है, 7 का स्क्वायर करो 49, मल्टीप्लाई करो 9 18 98 पाई। यदि आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठ तो बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो 3 पाई 7 का स्क्वायर 49, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 147 पाई। राइट, पाई में ना आंसर हो तो पाई का मान 5/7 रख देना, सिंप्लीफाई कर लेना। आपसे आयतन पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हो 2/3 पाई आर क्यूब यानी 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 2 होगा 343, सिंप्लीफाई कर लेना बेटा। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये अर्धगोले के बारे में। अर्धगोले में तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आप सॉल्व करिएगा। जो आपको ना करने से पूछ लीजिएगा, मीन्स जो नंबर आपको दिए गए हैं उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो व्हाट्सएप या कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है बेटा। ये देखिए, एक अर्धगोले के अंदर एक शंकु रखा गया है, एक अर्धगोले के अंदर एक शंकु रखा गया है। अब समझिए, ये अर्धगोला है, इमेजिन करना बेटा, ये अर्धगोला है। अब शंकु इसके अंदर ही रखोगे ना, ऊपर तो रखने को बोला नहीं गया है, अंदर होगा, मतलब ये शंकु रख दिया गया। राइट, अब अर्धगोले के अंदर शंकु हो गया। अब एक चीज समझना कि ये आपकी पूरी व्यास, यदि अर्धगोले की मैंने त्रिज्या मान ली r, राइट, अर्धगोले में जो ये त्रिज्या होगी वही उसमें ये हाइट होगी, उसमें कोई ऊंचाई नहीं होती है, उसमें त्रिज्या ही होती है, रेडियस ही होती है, अर्धगोले में कोई ऊंचाई नहीं होती है। अर्धगोले का आयतन निकालेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। राइट, ये अर्धगोले का है, किसका, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला, अर्धगोला। ये अर्धगोले का आयतन निकाला है। फिर नीचे निकालोगे शंकु का आयतन, किसका, शंकु का। अनुपात निकालना तो भाग देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू आर। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, देखना बेटा ऊपर बचेगा 2 आर क्यूब और नीचे बचेगा आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 2/1 यानी 2:1 इसका आंसर। ठीक है बेटा। चलिए, आपके लिए आज के लिए नहीं रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा तो एनसीईआरटी से कुछ चीजें ऐड हुई हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, त्रिज्यखंड, अभी तक हम लोग पढ़ते थे एक गोला, ठीक, अब क्या होगा कि ये कट कर देगा, इसको बोलेंगे हम लोग त्रिज्यखंड। ये एनसीईआरटी में ऐड हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको त्रिज्यखंड, अर्धगोला, अर्धशंकु मीन्स शंकु छिन्नक, फ्रेस्टम बोलते जिसको, और खोखला बेलन, इसके बारे में मैं लेक्चर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए।